हम लोग इस वीडियो में बर्नौली की प्रमेय पढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम बोला जाता है जो तरल से संबंधित है। तो बर्नौलीज थ्योरम का जो कथन है वह यह है कि जब कोई असंपीड्य एवं आश्यान तरल यानी आदर्श तरल माने द्रव या गैस कुछ भी हो, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो मार्ग के प्रत्येक स्थान पर उस तरल के एकांक आयतन की ऊर्जाओं का योग अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो यह बर्नौली की प्रमेय का कथन है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी तरल के या किसी द्रव के एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा होती है वो होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा होती है, प्लस रो जी एच, ये एकांक आयतन द्रव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इनका योग नियतांक होता है। एकांक आयतन द्रव की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है और यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इससे यह स्पष्ट है कि अगर इन तीन ऊर्जाओं में से कोई ऊर्जा घटेगी तो अन्य दोनों ऊर्जाओं में से दोनों ऊर्जाएं या केवल एक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात ऊर्जा दूसरे रूप में आ जाएगी। अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घट रही तो हो सकता है गतिज ऊर्जा बढ़ जाए या दाब ऊर्जा बढ़ जाए। तो इस तरह से ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली की प्रमेय। तो ये है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, बर्नौली की प्रमेय को इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि माना एक असमान प्रस्थ परिच्छेद की एक नली है जिसमें रो घनत्व वाला द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। नली हम लोग बना लेंगे इस तरह से, माना एक असमान प्रस्थ परिच्छेद की XY एक नली है। X सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई h1 है, Y सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई h2 है। मान लेते हैं कि X सिरे पर नली का अंतस्थ परिच्छेद A1 है, Y सिरे पर नली का अंतस्थ परिच्छेद A2 है और इस नली में रो घनत्व वाला द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। मान लेते हैं A सिरे पर द्रव का वेग v1 है और X सिरे पर द्रव का वेग v1 है और Y सिरे पर द्रव का वेग v2। यदि नली के X सिरे पर द्रव पर पड़ने वाला दाब P1 हो तो नली द्वारा X सिरे से प्रवेश करने वाले एकांक आयतन द्रव पर किया गया कार्य या नली से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य निकालने से पहले हम लोग बल निकालेंगे। तो बल हो जाएगा F बराबर या F1 कह लीजिए, X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर लगने वाला बल तो हो जाएगा P1 × A1 के। और 1 सेकंड में अगर हम प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य कहें तो 1 सेकंड में द्रव द्वारा यहाँ चली गई दूरी हो जाएगी v1 के। तो v1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो X सिरे से 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव पर नली द्वारा किया गया कार्य, यानी अगर हम W1 लिख लें तो F1 × V1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा P1 A1 V1, ये आ जाएगा। अब यही द्रव जब नली के Y सिरे से बाहर निकलता है तो द्रव को दाब P2 के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो यदि Y सिरे पर द्रव पर दाब P2 हो तो द्रव द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, द्रव द्वारा कार्य W2 बराबर हो जाएगा P2
A2 इंटू V2। तो यहाँ पर नली ने किया है कार्य जिससे द्रव आगे बढ़ा है। अब द्रव यहाँ से निकलने के लिए स्वयं कार्य करता है, इसलिए उसकी इतनी कार्य में यानी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि नली द्वारा द्रव पर किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकाल लेंगे, नली द्वारा द्रव पर किया गया कुल कार्य। तो सीधे कुल कार्य लिख लीजिए, कुल कार्य। तो कुल कार्य हो जाएगा आपका W बराबर कह लीजिए, W बराबर हो जाएगा W1 माइनस W2। तो यह आ जाएगा आपका P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो ये हो जाएगा द्रव पर किया गया नली द्वारा कुछ कुल कार्य। अब हम लोग द्रव की अवृतता का सिद्धांत लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव की अवृतता के सिद्धांत से x और y सिरे पर A1 V1 बराबर हो जाएगा A2 V2, और A1 V1 और A2 V2 ये नली के x सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है, और ये जो A2 V2 है ये y सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन है। तो द्रव का आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, हम अपॉन रो कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग A1 V1 इसकी जगह पर और A2 V2 इसकी जगह पर हम बटे रो लिख देंगे। तो द्रव पर कुल किया गया कार्य आ जाएगा P1 इंटू m अपॉन रो माइनस P2 इंटू m अपॉन रो। अब m अपॉन रो कॉमन ले लेंगे तो m अपॉन रो ब्रैकेट में आ जाएगा P1 माइनस P2। तो ये आ जाएगा नली द्वारा द्रव पर किया गया कुल कार्य। ये हो गया कुल कार्य जो नली ने द्रव पर किया है द्रव के प्रवाह के लिए। अब हम लोग x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा लिखते हैं। तो 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, तो 1 सेकंड वाले का हम लोग द्रव्यमान यम लिए हैं। तो x सिरे पर द्रव की गतिज ऊर्जा, x सिरे पर एकांक आयतन द्रव की गतिज ऊर्जा लेंगे। द्रव की गतिज ऊर्जा 1 सेकंड में जो प्रवेश कर रहा है द्रव, तो x सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव की गति, तो ये हो जाएगी हाफ m इंटू V1 स्क्वायर। ये हाफ m इंटू V1 स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से y सिरे से जो द्रव बाहर निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, y सिरे से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि वेग अधिक है इसलिए यहाँ पर द्रव का वेग यहाँ पर जो नली का मुंह है वो संकीर्ण है, इसलिए द्रव का वेग संकीर्ण सिरे पर अधिक होगा V2। तो ये हाफ m V स्क्वायर का मान हाफ m V2 स्क्वायर का मान हाफ m V1 स्क्वायर से अधिक होगा, अर्थात गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अब नली से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल लेंगे। तो नली से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर हो जाएगा। हाफ m कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1। तो इस तरह से जो द्रव नली में x सिरे से प्रवेश करता है जब y सिरे से बाहर निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो x सिरे पर जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा होगी, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा x सिरे पर, तो वो आ जाएगी U1 बराबर कह सकते हो mgh1, और y सिरे से बाहर निकलने वाले द्रव की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, सॉरी ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो उसको हम लोग अगर U2 से लिखें तो U2 बराबर हो जाएगा mgh2। अब यहाँ पर नली का सिरा जो y है वो पृथ्वी तल के नजदीक है, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी
mgh1 माइनस mgh2 के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग डेल्टा यू बराबर लिख लें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी, mg कॉमन हो जाएगा और h1 माइनस h2। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जब एक सिरे से y सिरे तक बहा है, द्रव निकला है बाहर y सिरे से, तब उतनी कमी आ गई गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और ये उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। तो अब हम दोनों को घटाकर द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि निकालेंगे। तो द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि निकाल लेंगे हम लोग, द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि जो हो जाएगी हम लोग डेल्टा ई कह लें। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई में कहते हैं केवल ऐसे लिखा है मैंने कुल ऊर्जा, डेल्टा ई तो शायद हम लोग उसके लिए यूज कर लिए थे गतिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए। तो द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम, पहले गतिज ऊर्जा में वृद्धि लिखेंगे v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर, और फिर स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आई थी वो लिखेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी थी mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2, ये। अब ये जो द्रव पर किया गया कुल कार्य है वह इस ऊर्जा में कुल वृद्धि के बराबर होगा। तो कुल कार्य कुल वृद्धि के बराबर कर देंगे यहाँ पर हम लोग। तो कुल किया गया कुल कार्य कह लीजिए, केवल कुल कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि, कुल कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि। अब हम लोग कुल कार्य की जगह ये लिख देंगे, कुल कार्य की जगह हो जाएगा m अपॉन रो P1 माइनस P2 बराबर। अब ये यहाँ पर हम लोग कुल ऊर्जा में जो वृद्धि हुई थी वो यहाँ से लिखेंगे, m कॉमन ले लेंगे, m दोनों से कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आएगा हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये आ जाएगा g ब्रैकेट में h1 माइनस h2, इस तरह से। अब यम ये कॉमन हुआ है तो यम दोनों तरफ से काट लेंगे और रो का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट खोल देंगे। तो आ जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो GH2। अब माइनस का ये P2 इधर कर देंगे और माइनस रो V1 स्क्वायर इधर और रो GH1 इधर ले आएंगे। तो आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो अब ये जो आया है वो ये नली के एक सिरे पर एकांक आयतन द्रव की कुल ऊर्जा है और ये नली के वाई सिरे पर एकांक आयतन द्रव की कुल ऊर्जा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नली में प्रत्येक स्थान पर जो कुल ऊर्जा होती है वह नियत रहती है हमेशा। तो इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक। तो ये प्रूफ है आपकी बर्नौली की प्रमेय का। तो ये बर्नौली की प्रमेय प्रूफ होती है। अब यहाँ पर हम लोग बहते द्रव के शीर्ष पढ़ लेते हैं। अब यहीं पर और एक पॉइंट पढ़ते हैं कि यदि द्रव का प्रवाह क्षैतिज है तो द्रव का प्रवाह अगर क्षैतिज है तो
जो ρgH1 और ρgH2 होगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यानी केवल क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय होता है रो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये क्षैतिज प्रवाह के लिए नियतांक, ये क्षैतिज प्रवाह के लिए। जब द्रव किसी नली में क्षैतिज प्रवाह में बह रहा होता है तो उस एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का, एकांक आयतन द्रव की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अब इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग बहते द्रव के शीर्ष। तो बहते द्रव में 3 शीर्ष होते हैं। एक को बोलते हैं दाब शीर्ष, दाब शीर्ष। दूसरे को बोलते हैं वेग शीर्ष और तीसरे को बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष। ये अलग भी कर सकते हैं, वैसे इसी में पढ़ लीजिए तो समझ लेना अपना। अब हम लोग यहाँ पर फिर से बर्नौली की प्रमेय लिखते हैं। P प्लस एकांक आयतन द्रव की कुल ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। अब यहाँ पर जो रो और जी, रो द्रव का घनत्व है और जी गुरुत्वीय त्वरण है, ये दोनों राशियां नियत हैं। तो रोजी से पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो रोजी से भाग देने पर, रोजी से भाग देने पर, तो जब रोजी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा P बटे रोजी प्लस आ जाएगा 1/2 वी स्क्वायर, रो कट जाएगा, जी बचेगा, वी स्क्वायर बटे जी आ जाएगा और प्लस रोजी कट जाएगा, एच बराबर नियतांक, नया नियतांक आ जाएगा, क्योंकि रोजी भी नियतांक, ये भी नियतांक, तो एक नया नियतांक आ जाएगा यहाँ पर, ये भी नियतांक। तो इस समीकरण में P बटे रोजी को दाब शीर्ष कहते हैं और हाफ वी स्क्वायर बटे जी को वेग शीर्ष कहते हैं और एच को गुरुत्वीय शीर्ष कहा जाता है। और इस समीकरण से स्पष्ट है, अगर हम मात्रक निकालें इन शीर्षों का तो एच से मीटर आएगा। तो सब कैलकुलस सिस्टम में मीटर लंबाई का जो मात्रक होता है उसके बराबर आएगा। तो सारी शीर्षों में यानी दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। अब यदि हम शीर्ष, इन द्रव के शीर्ष के पदों में अगर बर्नौली प्रमेय को कहें तो एकांक आयतन द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का जो योग होता है प्रवाह के प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, यानी सभी द्रव के शीर्षों का योग नियत रहता है। अब इसमें अगर हम क्षैतिज प्रवाह की बात करें तो यह छट जाएगा, यानी दाब शीर्ष प्लस वेग शीर्ष का योग नियत होगा। तो क्षैतिज प्रवाह में ये 2 शीर्ष बचेंगे, ये हट जाएगा क्योंकि एच बराबर होगा। तो ये है बर्नौली की प्रमेय और उसका प्रूफ तथा द्रव के शीर्ष और क्षैतिज प्रवाह में बर्नौली प्रमेय को किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे वो भी समझा।